अभी सेल्स एंड मार्केटिंग हमें कस्टमर समझ आया, सेल्स एंड मार्केटिंग समझ आया, अभी दिक्कतें तो और हैं स्टार्टअप्स में। फिल्मों के केस में एक चीज़ और है कि फिल्म का मार्केटिंग बजट को कहते हैं पीएनए, यानी कि प्रिंट एंड एडवर्टाइजमेंट। पीएनए बजट कितना है, अब डिजिटल बजट कितना है। तो अब जनरली जितनी फिल्म की कॉस्टिंग पड़ जाती है उतना ही उसका मार्केटिंग बजट खड़ा हो जाता है। अगर आपकी पिक्चर 20 करोड़ में बन रही है तो आपकी पिक्चर का लगभग 20 करोड़ ना सही 15 करोड़ तो मार्केटिंग बजट खड़ा ही खड़ा है, क्योंकि आपने जो वो 20 करोड़ लगाए हैं उतना लोगों को जागरूक भी करना है कि सिनेमा हॉल में पिक्चर ला के देखो। क्योंकि अल्टीमेटली मनी रिकवरी कहाँ से हो रही है? इफ आई लुक एट OTT वेयर पीपल आर वॉचिंग फिल्म्स, द प्रोड्यूसर डजंट गेट द डायरेक्ट कस्टमर मनी। वो तो OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर हैं, प्रोड्यूसर के सब्सक्राइबर नहीं है ना। सो जसप्रीत जी, अ डायरेक्टर नॉर्मली द फंडर ऑफ द मूवी इज अ प्रोड्यूसर, or the person responsible for raising the capital and the investment is the producer. Is the producer. The director is basically equivalent to the CEO of the thing. Okay, so इसमें do you feel like an entrepreneur कि मैं let's say मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ, और do you feel like कि यार मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ? यार हम तो दिल से ही काम कर रहे हैं। ये ना कभी सोचा नहीं कि फुर्सत ही नहीं मिली सोचने की। देखो रिस्क तो हम ले ही रहे हैं, ठीक है। अब बहुत चीज़ों में रिस्क कैलकुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इट्स अ नॉन कैलकुलेटेड रिस्क। तो हर चीज़ हम बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं। वी आर प्योरली ड्रिवन बाय पैशन। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। हाँ जी, कभी कभार ना पैशन आपका इतना चल जाता है कि सडनली यू रियलाइज कि अब हर कोई जानता है, मतलब इतनी चीज़ चल जाती है ना, तो हर एक की ज़ुबान पे आपका नाम होता है, या आपकी फिल्म का नाम होता है, या आपके प्रोडक्ट का नाम होता है। तो शायद बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि शायद ये मिनरल वाटर का बनाने वाला कौन है, लेकिन आप ये मिनरल वाटर पी रहे हो और आपको इसकी रिकग्निशन है, तो वो भी आप ही की रिकग्निशन है। पता नहीं अब इसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, कहते तो यही है कि एवरीबडी हु विल मेरे पास वर्जन भी, हाँ वो भी है मेरे पास बेटर वर्जन है एक्चुअली। इसको इंट्राप्रेन्योर कहते हैं, जो एक किसी के साथ काम कर रहा है बट एज एन एंटरप्रेन्योर। फिल्म में एज एन आइडिया क्या रहता है कि इट्स अ वेरी कन्विक्शन ड्रिवन थिंग। अगर आपकी स्टोरी पे आप कन्विंस्ड नहीं है, अगर आप एक किसी का कैंपेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर जिनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कन्विंस्ड नहीं है इन दी एंड, तो वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं करेगी। तो हम एट एवरी स्टेज हमें वैल्यूएट करनी है कि जो हमने पिक्चर ड्रॉ करी थी उसके क्लोज हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कन्विक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडियंस जो है वो वन टाइम वॉच है। इट इज़ नॉट अ बर्गर कि आपने आज खाया, आपको उसका टेस्ट लग गया तो आप अगले हफ्ते फिर खाने चले जाओगे। आपने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने वो ग्रीन टी का पैकेट ही खरीद लिया। फिल्म है, सेम प्रोडक्शन कंपनी से, सेम डायरेक्टर से दूसरी आने में साल लग जाएगा, और वो भी आपने एक ही बार देखनी है। बहुत पसंद आएगी, 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे, बट देयर इज नो रेगुलर कंजम्पशन फ्रॉम वन पार्टी दैट यू आर गोइंग टू सी। इवन इफ अगर कोई भी कलाकार आपका बहुत फेवरेट है, उनकी कोई 500 फिल्में नहीं आई आज तक, कभी भी 100-200 आपको याद भी नहीं होगा, आप गिन भी नहीं सकते कितनी फिल्में आई होंगी। शायद आपकी पसंदीदा आपको याद रहेंगी। तो मॉडल यही है कि रिमेम्बरेंस और रिकॉल कितना है।